सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नालासोपारा हत्याकांड पूरे भारत को हिला दिया है। जौनपुर के रहने वाले विजय दुबे सूरत नगरी न्यूज से आज हमारे मित्र और सहयोगी जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जौनपुर में आए दिनों वारदातें इतनी ज्यादा हो रही हैं, आखिर उसका कारण क्या है। और मेन मेरा सब्जेक्ट यह है कि जो जौनपुर के रहने वाले विजय चौहान और उनकी पत्नी चमन देवी जो नालासोपारा में रहते थे और उनकी पत्नी द्वारा विजय चौहान जो उनके पति थे उनकी हत्या, और जिस घर में वो लोग रहते थे उसी में उनको जमीन पे 5 फीट गड्ढा खोद के गाड़ दिया गया था। तो इसमें आप संजय जी आप बताइए, आपका क्या इसमें वो है विचार है। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आज समाज एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो दुष्ट महिलाओं की वजह से, सभी दुष्ट नहीं हो सकती, लेकिन यह जो कृत्य हुआ है मोलू शर्मा और चमन देवी द्वारा, यह जौनपुर को शर्मसार कर दिया है और जौनपुर के सभी लोगों को यह जो है सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। और वहां जो चाल की औरतें हैं उनसे भी हमारे कुछ संवाददाता बात किए, वो डर गई हैं इस कृत्य से और उनके भी पति लोग जो है इतने डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग हमारी हत्या कर दो। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है पुलिस अपना काम करे, इनको सख्त से सख्त, ये दोनों को, चमन देवी और मोनू शर्मा को फांसी की सजा होनी चाहिए जी। और दूसरी चीज है कि इसमें उसे उसके घर में ही दफना देते हैं और ऊपर से उसी के बड़े भाई से टाइल्स लगवाते हैं। ऐसे हत्याकांड को अंजाम देने वालों को 10 दिन तक पुलिस को गुमराह करने वाली ये चमन देवी बस चलने की हद पार कर चुकी थी। ये हत्यारिन को कड़ी सी कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिया जाए। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। अब इन दोनों का जिंदगी, सड़ी हुई जिंदगी इनको जीना पड़ेगा। आशिकी का भूत इन हरामियों का उतरेगा। समाज में जितने नालायक औरतें पुरुष हैं अब से भी सुधर जाए, अन्यथा उनका दशा यही होगा। मित्रों, ऑडियो खराब होने के कारण सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नालासोपारा हत्याकांड पूरे नमस्कार, मेरे साथ माने जाने वकील मेरे मित्र जौनपुर के रहने वाले कुलभूषण पांडे जी हैं और विजय चौहान हत्याकांड जो नालासोपारा में, तो पांडे जी मैं यह जानना चाहता हूं कि पति पत्नी के बीच जो मामले सुलझ रहे हैं, जो प्रेमी और प्रेमिका उससे किसी से संबंध हो, तो क्या उसका लास्ट स्टेज पति को मारना ही होता है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है यह एक अटूट रिश्ता होता है। अगर इंसान किसी प्रॉपर्टी को या धन को, किसी ऐसे और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पति का हत्या करना जी, यह एक घृणित अपराध है। और जो प्रेम संबंध होता है, अगर आपको अपने पति से कोई दिक्कत है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने पति को बोलकर तलाक ले लीजिए। तलाक लेकर अपने प्रेमी के साथ चले जाइए, जीवन बिताइए। किसी का वध कर कर किसी के साथ जाना यह कोई अच्छी बात नहीं है जी। अरे ये मर्डर जो हुआ, तो मर्डर में अब ये तो अपने पति को मार दिए थे, अब इसमें इनको सजा कितनी हो सकती है? देखिए, इसमें कोर्ट से आजीवन की सजा है। फांसी भी हो सकती है इसमें, अगर कोर्ट चाहती है तो फांसी भी हो सकती है, क्योंकि फांसी की प्रक्रिया थोड़ा हार्डली है और इसलिए कोर्ट हमेशा यह प्रेजेंट करती है कि किसी भी ऐसे कृत्य में इंसान को उम्र कैद, आजीवन टिल डेथ की सजा सुना सकती जी। तो आप ऐसे लोगों को जो ये पति पत्नी और वो के बीच में आते हैं, तो उनको समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए मेरा कि ऐसा समाज उसको कैसे बैलेंस करे? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आज महिलाओं के अंदर अत्यधिक आप यह कह सकते हैं कि अत्यधिक लोभ और लालच आ जाता है। उस लालच की जगह पे ऐसे कृत्य किए जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो बहुत ही अटूट होता है जी। माता पिता बहुत ही सोच विचार कर किसी का रिश्ता किसी के हाथ में देते हैं। तो ऐसे रिश्तों को बनाना चाहिए, न कि बिगाड़ना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपको नमस्कार। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी न्यूज़ से। आज हम एक बहुचर्चित नाला सोपारा हत्याकांड की बात करने वाले हैं। बात यह है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अभयपट्टी गांव के रहने वाले विजय चौहान, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने बम्बई के नाला सोपारा क्षेत्र में रहने के गए। उनकी लगभग 10 वर्ष पहले शादी विवाह हुआ था, जो विजय चौहान की पत्नी चमन देवी थी। उनका 10 साल पहले और उनका एक 6 साल का पुत्र भी था। लेकिन मामला यह 3 और 4 जुलाई के बीच का है, जो उनकी पत्नी मोनू शर्मा नामक व्यक्ति से उसका करीब साल भर से अवैध संबंध था, जिसके चलते उनकी पत्नी के द्वारा और उनके प्रेमी द्वारा हत्या कर दिया गया था। जो यह उसके छोटे भाई को, जब अपने बड़े भाई विजय चौहान को पता चला कि मेरा भाई घर से गायब है, तो वह अपनी भाभी से पूछने के लिए नाला सोपारा और पेल्हार पुलिस स्टेशन के बाजू में नज़दीक में उनका रूम था, जो वहां पे गया और पूछा कि भाभी भैया कहाँ पर हैं। तो उनकी भाभी चमन देवी ने जवाब दिया कि वह कुर्ला और अलग अलग जगहों पे वह दिहाड़ी का काम करते थे, जो वह वहां पे गए हैं। यह वाकया 4 से 5 तारीख के रात का बात का था, लेकिन उसकी हत्या 4 और 5 जुलाई के रात में ही कर दिया गया था, जिसको वहां उसके घर में ही टाइल्स निकालकर और 4 से 5 फिर गड्ढा खोदकर उसको उसी में दफना दिया गया था और वहां की जमीन समतल कर दिया गया था। अब उसके बड़े भाई को बुलाकर और उस पे नए टाइल्स लगवा दिया गया था। और जब उसके छोटे भाई कुछ दिन बाद फिर आया, उसको पैसे की जरूरत थी, तो देखा वहां पे टाइल्स दूसरे कलर की लगी हुई थी, जहां पे उसके भाई को दफनाया गया था। लेकिन अब बात इसमें यह है कि उसको इस पे शंका हुई। भाभी ने बोला कि वह यहाँ पे काम करने गए थे। जब उनके बड़े भाई और छोटे भाई विजय चौहान के दोनों, जब उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, 9 से 10 दिन हो गया, तो वह पेल्हार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया गया था, जो वह अपने भाई को लिखित में कंप्लेन दिया गया था। अब इसमें कंप्लेन वहां पे पुलिस देखी, लेकिन उसकी भाभी सही गोलमोल जवाब नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर उसकी भाभी भी 10 दिनों बाद वहां से रूम छोड़कर अपने प्रेमी मोनू के साथ कहीं और भाग गई थी। जो उसके अकाउंट से पैसा भी लिया गया था, वह उस पे भी यह दब हुआ पैसा भी निकाला गया था, जो गोलमोल किया जा रहा था। अब इसमें बात यह करने की है, जब उसका छोटा भाई कुछ दिन बाद आया, तो उसका शक और गहरा हो गया कि उसकी भाभी भी घर पे और उनका भी मोबाइल बंद हो गया। तब वह वहां पे आसपास के लोगों को बुलाकर वह टाइल्स को खोदा गया, तो उसके भाई की वहां पे बदबूदार लाश मिली, जो पेल्हार पुलिस स्टेशन मौके पर आकर और यशबल टीम के साथ उसके शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और उसके वहां पे खून के सैंपल और उसके कपड़े से यह साबित हो गया कि उसकी लाश विजय चौहान की ही है। अब बात इसमें यह है कि ये दोनों कहां पे गायब हो गए थे। पुलिस ने दबिश दिया और सर्विलांस के निगरानी पे उसको पुणे से मंगलवार को रात में गिरफ्तार कर लिया गया, जो वहां पे पुलिस ले आके अब उसको पूछताछ आगे की कहानी कह रहे हैं। और जो विजय चौहान के माँ बाप हैं, जौनपुर में ही रहते थे, उन्होंने उसको फांसी की
सजा की मांग की है। अब बात इसमें है रिश्तों की, अगर दरार आती है तो रिश्तों को हम छोड़ने के लिए 10 साल के शादीशुदा जिंदगी में आखिर अपने पति को मारकर चमन देवी ने क्या यह कर दिया, इधर अपने पति के माँ बाप को भी तड़पाया और इधर अपने माँ बाप को भी पकड़ा है। यह पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा नाजुक होता है कि दोनों को विश्वासमयी होता है। ऐसे में ही ये बहुत चिढ़ने वाली बात है। इसको सामाजिक या बातचीत से भी हल निकाला जा सकता है, लेकिन जब पति पत्नी और वो आ जाता है तो ऐसे ही दृश्य कई जगह देखने को मिलता है। पति पत्नी और वो के चक्कर में आखिर यही होता है, कहीं ड्रम में लाश मिलती है तो कहीं जंगल में मिलती है तो कहीं घर में दफना दिया जाता है। आखिर ये हमारा समाज ये किस तरह और किधर जा रहा है, देखने की बात यह है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको संस्कार के हम कमी देते हैं। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, नाला सोपारा, मुंबई।